ये हमारे आर्य महिला पीजी कॉलेज के सभी सुधी श्रोतागण और हमारे श्री अरविंद सोसाइटी के सभी बहनों और भाइयों और इसके अलावा जो लोग भी इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं वो सभी, आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, वंदन है। और इस वार्ता में आप सबका हृदय से स्वागत है। आज इस वार्ता का विषय है आउटस्ट्रेच्ड हैंड एंड ट्रेजिडी कॉमेडी, बरदहस्त एवं त्रासद सुखांत। ये वास्तव में हम जब सावित्री पढ़ रहे थे तो मेरे मन में ये ध्यान आया कि इस विषय को लिया जाए, और ये प्रथम बुक से, बुक 1 के कैंटो 4, जिसका शीर्षक है सीक्रेट नॉलेज, वहां से हमने कुछ पंक्तियों को आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास हम कर रहे हैं और उसे यथासंभव इसको एक सरल रूप से आप सबके सामने हम प्रस्तुत करेंगे। श्री अरविंद की सावित्री में ये पहली बुक है, ये बुक ऑफ बिगिनिंग कहते हैं इसको, जिसमें ये चौथा कैंटो है। बड़ा महत्वपूर्ण कैंटो है, और वैसे तो सावित्री के हर कैंटो महत्वपूर्ण ही है, कोई उसको कम करके नहीं आंका जा सकता, लेकिन थोड़ी थोड़ी जगहों से मैं चीजों को लेता हूं ताकि प्रयास हो कि हम लोगों की सावित्री पढ़ने की या अध्ययन करने की एक इसमें रुचि पैदा हो। आज जो विषय ले रहे हैं इस सीक्रेट नॉलेज से लिया गया है, मुख्य रूप से ये पेज 59 और 60 का है, लेकिन उसके पहले हम पेज 1 की 2-4 लाइनों का जिक्र करेंगे जो हमें बड़ा समीचीन लगता, बहुत उपयुक्त लगता है। ये पहली लाइन है सीक्रेट नॉलेज की। ऑन ए हाइट ही स्टूड दैट लुक्ड टुवर्ड्स ग्रेटर हाइट्स। ये इन सब में वास्तव में सावित्री की अश्वपति की साधना चल रही है। और जैसा आप जानते हैं, अश्वपति एक ऐसा राजा है जो भौतिक समृद्धि से युक्त तो है ही, अध्यात्म के संकेंद्रित ऊर्जा का केंद्र भी है, और उसका जो मुख्य भाव है वो समर्पण है। जैसा आप जानते हैं, श्री अरविंद के योग में सबसे महत्वपूर्ण पहलू समर्पण ही है। समर्पण को केंद्र में रख करके और सारी क्रियाएं की जाती हैं। तो अश्वपति, क्योंकि एक तरह से अश्वपति की साधना श्री अरविंद की साधना है, अश्वपति का भी ये जो साधना इस समर्पण के इर्द गिर्द ही चलती है। तो समर्पण के परिणाम स्वरूप अश्वपति धीरे धीरे एक स्तर से दूसरे तीसरे स्तर तक पहुंचते हैं, और एक हाइट पर वो पहुंच चुके हैं। ये पहली लाइन जो है वो ये बताती है कि अश्वपति एक हाइट पे, ऊंचाई पे पहुंचे, और उस हाइट से वो आगे की ऊपर की और ऊंचाइयों को देखते हैं, और उन्हें ये पता चलता है कि हमें और ऊंचे जाना है। यहाँ पे एक व्यवहारिक दृष्टि से हम लोग देखें तो हम व्यवहार काल में अगर हम कुछ आगे बढ़ते हैं, किसी स्तर पे, एक पर्टिकुलर हाइट पे अगर हम पहुंचते हैं, तो जब हम एक अज्ञान की दशा में रहते हैं, जिसमें हम लोग प्रायः रहते ही हैं, इग्नोरेंट रहते ही, तो उसमें हम देखते हैं कि नीचे से हम यहाँ तक पहुंच गए,
तो वहां तक पहुंचने पे मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारी जो वृत्ति होती है, हमारा जो मनोभाव होता है, वो एक ग्रैंडाइज का होता है, एक अहंकार का होता है कि वाह हम इतने ऊंचे पहुंच गए। नीचे से हम देखते हैं तो हम इतने ऊंचे पहुंच गए, एक इसका हमें अहंकार होता है, एक अभिमान होता है, या ये कहिए कि हमको इसका एक ऐसा एक ग्रैंडाइजिंग, एक ग्रैंडियोज होता है। लेकिन अशुपति को वो नीचे नहीं देखते, वो ऊपर देखते हैं कि यहां तक पहुंचने के बाद हमें अभी बहुत सारी ऊंचाइयां, ये नहीं कह रहे हैं इज लुकिंग फॉर ग्रेटर हाइट बट ग्रेटर हाइट्स। इसका मतलब ये हुआ कभी हमें ऊंचाइयों के बहुत सारे स्तर जो है उसको पार करने हैं या उसको उस पे पहुंचने हैं। तो ये एक विनम्रता का प्रतीक है। आप सब लोग मदर और श्री अरविंद के साहित्य के अध्येता हैं ही। आप जानते हैं कि मदर कहती थी, when you come to know that if you don't know anything only then you are in a position to learn। यानी कि आपको जब ये आभास होता है कि जो मैंने जाना है उसकी तुलना में जो मुझे जानना है वो तो बहुत ही कम है। और ये कब पता चलता है? जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं आपके अपनी शॉर्टकमिंग्स का एक आभास होता है। अरे अभी कुछ समय पहले तक तो मैं अपने को समझता था कि मुझे काफी आता है, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि मुझे बहुत कम आता है या कुछ नहीं आता। तो ये एक विनम्रता का प्रतीक है। और आप जानते हैं विद्या विनय देती है। अगर राइट पर्सपेक्टिव में हमारा अध्ययन होता है तो विनय भी उसके साथ चलता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जिस हाइट पे पहुंचा है उससे उसे ग्रेटर हाइट्स दिखाई पड़ रही है। और वहां पे पहुंचने पे ये कई बार उनको लगता है कि हम बहुत ऊंची जगह पहुंचे, लेकिन चूंकि उनकी जिम्मेदारी डिवाइन मदर या डिवाइन फोर्स या परमात्मा शक्ति के हाथ में है, तो वो उंगली पकड़ करके उठाती है कि नहीं, दिस इज नॉट द अल्टीमेट, दिस इज नॉट द अल्टीमेट, यू हैव टू गो अहेड, यू हैव टू गो अहेड। तो उनको एक भाव आता है कि हमें अभी आगे और प्रयास करना और प्रयास करना। तो ये एक बाय द वे पहली लाइन है। इसके साथ आज का विषय जो आउट स्ट्रेच्ड हैंड है, वरद हस्त, लेकिन उसको शुरू करने के पहले 4 लाइन पहले पेज की कि हम क्या नहीं हैं और हमें क्या बनना है, इसका थोड़ा सा दर्शन हम करते हैं। इसमें एक चीज है, ए डेथ बाउंड लिटिलनेस इज नॉट ऑल वी आर, immortal or forgotten vastnesses await discovery in our summit selves, unmeasured breadth and depths of being are ours। अब ये कह रहे हैं कि सामान्य अवस्था में हम अपने को एक डेथ बाउंड इंसान समझते हैं, मरण धर्मा इंसान समझते हैं। एक स्तर तक सही भी है, क्योंकि हम सामान्य रूप से अपने को बॉडी समझते हैं कि हमारा तादाद हमारे शरीर से होता है और शरीर जो है छूटता ही है, शरीर की मृत्यु होती ही है। और अगर हम इसको थोड़ा गंभीरता से समझें तो हम या हमारा जीवन केवल हमारे जन्म से और मृत्यु के बीच का अंतराल नहीं है। जीवन यानी कि लाइफ इसके पहले भी थी, लाइफ इसके बाद भी रहेगी। और ये जन्म और मृत्यु जिसको हम कह रहे हैं वो वास्तव में जीवन के 2 स्टेशन हैं। और वो स्टेशन फिर वो बीतते जाते हैं। ट्रेन चलती है तो वो 1-2 मिनट के लिए कहीं रुकती है, 4 मिनट के रुकती है, कहीं ज्यादा भी रुकती है, लेकिन उसके बाद वो चलती चली जाती है। ठीक इसी तरह से जीवन जो है सतत चलता रहता, जीवन का सातत्य बना रहता है। ये स्टेशन आते जाते रहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि हम
डेथ बाउंड नहीं है। पहली चीज तो ये भाव हमारे में विकसित होना चाहिए और इसका अभ्यास होना चाहिए, इसका सतत मनन होना चाहिए। और अगर ये नहीं है तो क्या है, इमॉर्टल आवर फॉरगॉटन वास्टनेसेस। हमारा जो व्यापकता, हमारी व्यापकता है वो इमॉर्टल की है, लेकिन हम उसको अभी भूले हुए हैं। लेकिन आगे इंतजार वो क्या करती है कि एन अनबॉर्न पावर मस्ट बिल्ड रियलिटी। ये कहते हैं कि ये हमारी एक एवेट कर रही, हमको इंतजार कर रही है, जो हमारे ऊंचे सेल्फ हैं, चेतना के ऊंचे जो स्तर है, ये हमारा इंतजार कर रही है। और हम, हमारी ब्रेड्थ ब्रेड्थ यानी कि व्यापकता और गहराई बहुत बड़ी है, बहुत ज्यादा है, ये हमारा इंतजार कर रही है। ये भाव अगर हम हमेशा अपने ध्यान में रखें तो हमारे जीवन की बहुत सारी कठिनाइयां अपने आप खत्म हो जाती है। क्योंकि शरीर का अपना धर्म होता, मन का अपना धर्म होता, बुद्धि का अपना धर्म होता, प्राण का अपना धर्म होता है। और क्योंकि हम उसी में उलझे रहते हैं, इसलिए हम परेशान भी रहते हैं। तो यहाँ पे श्री अरविंद ने इस सीक्रेट नॉलेज को, इसको एक सीक्रेट नॉलेज कहा है। ये हमें जानना चाहिए क्योंकि मेजॉरिटी इसको समझती नहीं। आगे अब आते हैं आउट स्ट्रेच्ड हैंड। आउट स्ट्रेच्ड हैंड पे थोड़ा सा हम पहले पढ़ते हैं, इसके बाद फिर उसके बारे में चर्चा करेंगे। Alive in a dead rotating universe, we whirl not here upon a casual globe, abandoned to a task beyond our force, even through the tangled anarchy called fate, and through the bitterness of death and fall, an outstretched hand is felt upon our lives. अब यहाँ पे कहते हैं कि हमारा जन्म होता है, हम इस टेरेस्ट्रियल वर्ल्ड में रहते हैं, और ये टेरेस्ट्रियल वर्ल्ड में अगर हमको इसका ज्ञान नहीं है, अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं, स्वरूप के प्रति हम अभ्यास नहीं करते कि हमारा एसेंस क्या है, तो हमारी स्थिति कुछ इसी तरह से होती है कि हम जैसे इसमें एक भंवर में घूमते रहते हैं, कि हम जैसे एक्सीडेंटली इस टेरेस्ट्रियल वर्ल्ड में, इस पार्थिव जगत में आ गए हैं। लेकिन हम, ऐसा होता है कि हम जैसे लगता है कि इसमें घूमते रहते हैं। और एक चीज ये भी श्री अरविंद कह रहे हैं कि हमको एक कुछ टास्क मिलता है, हमको वो टास्क नहीं मिलता है जो हम नहीं कर सकते। हर इंसान को अपना अपना एक दायित्व मिलता है जिसका निर्धारण पहले से रहता है, और उसको हम अगर पूरा करते हैं तो हमारी तरक्की भी होती है। कई बार ऐसा होता है, भगवत गीता में भी कहा है, हमारा एक स्वधर्म होता है। अगर हम दूसरे से लालच में हम उसके धर्म को ग्रहण करते हैं तो शायद हमारे लिए वो प्रोग्रेसिव नहीं हो। प्रोग्रेस करने के लिए जो हमारे लिए एक दायित्व मिला है, हमारा जो कार्य मिला है, उस क्षेत्र को ही विधिवत हम करें, तब हमारी प्रगति होती है। और हम लोग जैसे बहुत सारी परिस्थितियां आती हैं, उसमें हम अपने भाग्य को, प्रारब्ध को दोष देते हैं। प्राय कहते हैं कि हमारे किस्मत में यही लिखा है। ये किस्मत का खेल भी बड़ा ऐसा होता, अजीब गरीब होता है कि जिसमें हम उलझे रहते हैं। कभी कहते हैं कि हमको ये मिल गया, किस्मत से मिल गया, अभी नहीं मिला, किस्मत से नहीं मिला। तो किस्मत को हम दोष देते रहते हैं। लेकिन एक किस्मत भी, फेट भी एक तरह से, एक इग्नोरेंस अवस्था में हम इसको किस्मत या प्रारब्ध कहते हैं। ये एक्चुअली ये भी डिवाइन की एक नियति है, डिवाइन की एक एक नियम है, जिसको हम समझते नहीं अपने इस मानसिक बुद्धि से। ये बुद्धि से हम समझते नहीं है, लेकिन उसका भी एक उद्देश्य होता है जो धीरे 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 हमें पता चलता है। एक रेट्रोस्पेक्टिवली पता चलता है, एक समय बीतने के बाद पता चलता है। और कहते हैं, एंड थ्रू द बिटरनेस ऑफ डेथ
हाँ सर, आवाज नहीं आ रही है आपकी। हेलो। हाँ अब हेलो। आ रही है, अब देखिए आ रही है। कोई म्यूट कर देता है, कोई अनम्यूट कर देता, मतलब यहाँ पे ये बंद हो जाता है। कितनी देर से नहीं आवाज आ रही है? बस 1 मिनट 1 मिनट। अच्छा चलिए, वहाँ एडमिन से हुआ है, इसको जरा सा देखें। जो भी एडमिन हो थोड़ा कहिए कि हमको बंद ना करे। हाँ मैं ये कह रहा था, थोड़ा सा फिर से हम पढ़ देते हैं। ए लाइव इन ए डेड रोटेटिंग यूनिवर्स, वी whirl not here upon a casual globe, abandoned to a task beyond our force, even through the tangled anarchy called fate, and through the bitterness of death and fall, an outstretched hand is felt upon our lives. तो हम ये कह रहे थे कि इस पार्थिव जगत में हम यूं ही नहीं आए, एक्सीडेंटली नहीं आए हैं, एक्सीडेंटली हमारा जन्म नहीं हुआ। हमको यहाँ पे कोई एक दायित्व भी मिला है, हमारा एक कर्तव्य भी है, एक धर्म भी है, उसको हमें पालन करना है। और ये हमें ध्यान देना चाहिए कि हम ये मृत्यु और जन्म, इन दोनों के बीच में इग्नोरेंस की अवस्था में एक तरह से बंधे रहते हैं। जन्म मृत्यु चलता रहता है, और ये डेथ और स्टिलनेस ये सब चलता रहता है। लेकिन हम अपने को मरण धर्मा ही समझते हैं, इसलिए इससे दुखी भी होते हैं, परेशान भी होते हैं। लेकिन जन्म का मतलब होता है एक तरह से अभिव्यक्त। जैसे सावित्री के बारे में आपने पढ़ा है कि शी टुक हर मॉर्टल बर्थ, यानी कि दूसरे लोक से आई हुई है, और इस पार्थिव जगत में वो एक मॉर्टल लेवल पे है, जिसमें शरीर छूटता ही है। ये हम सबकी स्थिति है। लेकिन चूंकि जीवन का सातत्य बना रहता है, वो जीवन इसके पहले भी था, इसके बाद भी रहेगा, और जन्म और मृत्यु दोनों स्टेशन होते हैं। ये भाव हमें समझना चाहिए, तो हमारे अंदर जो दुख होता है, परेशानियां होती, व्यथा होती है, वो खत्म हो जाती है। अब ये कहते हैं, श्री अरविंद कहते हैं इसमें, एन आउट स्ट्रेच्ड हैंड इज फेल्ट अपॉन आवर लाइफ। जब हम इसकी तरफ उड़ते हैं, थोड़ा सा जागरूक होते हैं, तो हमें सीधे सीधे दिखाई पड़ता है एक परमात्मा का वरद हस्त है। और ये कुछ इस तरह से आउट स्ट्रेच हैंड कहा है कि जो लोग मदर और श्री अरविंद को भौतिक रूप से देखे हैं, वो जो है हमेशा कहते हैं कि अपना वरद हस्त ये जो है करके वो आशीर्वाद देते थे, ब्लेसिंग देते थे। और ये भी हम कहते हैं, इवन भौतिक रूप में भी देखते हैं कि जब हम किसी बड़े का सम्मान करते हैं तो कहते हैं कि आपका वरद हस्त तो हमारे ऊपर है। तो यहाँ पे आउट स्ट्रेच्ड हैंड, ये डिवाइन का, परमात्मा का ये होता है, हाथ हमारे ऊपर होता है, हम उसको समझते नहीं। इसलिए हम जब शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, तो डिस्कशन करते हैं, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जागरूक होते हैं, थोड़ा अवेयर होते हैं। अवेयर होने से हमारा जो जीवन के प्रति दृष्टिकोण है ये बदलता है। फिर आगे कहते हैं, इट इज नियर अस in unnumbered bodies and birth. In its unslackening grasp, it keeps for us safe the one inevitable supreme result no will can take away, and no doom change the crown of conscious immortality. अब देखिए, बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको कहते हैं कि हम अननंबर्ड बॉडीज और बर्थ के थ्रू गुजरते हैं, क्योंकि हमारा जन्म, जैसे भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि हमारे भी बहुत जन्म हुए, तुम्हारे भी बहुत जन्म हुए हैं, मैं उनको जानता हूँ, तुम नहीं जानते। इसलिए नहीं जानते कि हम इग्नोरेंस की अवस्था में। वो भगवान तो भगवान, उनका जन्म ही दिव्य है। तो यहाँ पे कह रहे थे अननंबर्ड बर्थ एंड अननंबर्ड लाइफ के थ्रू हम गुजर रहे हैं, ये हमको मालूम नहीं है। और ये कहते हैं कि एक जो इनएविटेबल सुप्रीम रिजल्ट हमारा इंतजार कर रही है, वो क्या है। और उस रिजल्ट को थोड़ा सा इसको एक सेंसेशनल रखते हैं श्री अरविंद, कि उस रिजल्ट को हम जानते नहीं हैं, लेकिन वो रिजल्ट ऐसा है कि सुप्रीम है, और कोई भी संकल्प
या कोई भी दुख वो हमसे छीन नहीं सकता, और उसको कहते हैं ये क्राउन ऑफ कॉन्शियस इमॉर्टलिटी। अब बात वही आई कि हम वस्तुतः इमॉर्टल, लेकिन उसके प्रति हम जागरूक नहीं, कॉन्शियस नहीं। लेकिन हम इस जन्म में या अगले जन्म में या उसके अगले जन्म में हम अपने इमॉर्टलिटी के प्रति या अमरत्व के प्रति कॉन्शियस जरूर हो जाएंगे। और ये कॉन्शियस इमॉर्टलिटी बहुत बड़ी उपलब्धि है, और ये जितना ही जल्दी हो जाए, ये एक साधना, एक अध्ययन, एक समर्पण से आती है। तब हमें जो एक शरीर के प्रति एक बहुत बड़ा जो आसक्ति होती है वो जो है खत्म हो जाती है, और शरीर के प्रति जो हमारी जिम्मेदारियां होती हैं उसको एक डिवाइन वर्क के रूप में हम लेना शुरू कर देते हैं, बिकॉज वी हैव बिकम कॉन्शियस अबाउट आवर इमॉर्टलिटी व्हिच वी एसेंशियली आर। लेकिन हम इसको जानते नहीं। तो यहाँ पे बड़ा ही महत्वपूर्ण कहते हैं कि नो विल कैन टेक अवे एंड नो डूम चेंज द क्राउन ऑफ सोल्स। देखिए डॉक्टर साहब, हर बार कोई अनम्यूट कर देता है। हेलो। हाँ सर, आ रही है आवाज आपकी। नहीं, ये बार बार कोई कर दे रहा है। एडमिन है कौन? जो एडमिन है उसको थोड़ा सा कहिए। नहीं नहीं सर, वो कुछ टेक्निकल से हो रहा है, वैसे कोई अनम्यूट नहीं कर हाँ, रहा नहीं है। जान में तो नहीं करेगा। हाँ, आप सुनाई पड़ रही है कि नहीं? एकदम आ रही है सर आवाज। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो हम ये कह रहे थे, द गॉड हैड प्रॉमिस्ड टू आवर स्ट्रगलिंग सोल्स व्हेन फर्स्ट मैन्स हार्ट डेयर्ड डेथ एंड सफर्ड लाइफ। देखिए, हम यहाँ पे थोड़ा सा श्री अरविंद एक विकास की बात करते हैं, इवोल्यूशन की बात करते हैं, कि जैसे इनकॉन्शियंट से लाइफ का प्रादुर्भाव हुआ, लाइफ के बाद फिर माइंड का प्रादुर्भाव हुआ, और माइंड होते होते आज मनुष्य फिलहाल अभी तात्कालिक रूप से सृष्टि का शिरोमण कहा जाता है। दो ही इज ट्रांजिशनल बीइंग, लेकिन हम अभी सबसे विकसित प्राणी हैं। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए अगर हम इनकॉन्शियंस से लाइफ और माइंड तक पहुंचे हैं, तो इसको कहते हैं कि यानी कि जब लाइफ आई तो इसका मतलब वो डेथ होनी है। तो इस प्रोसेस से, इस प्रक्रिया से हम गुजर रहे हैं, और जब से हम इससे गुजरना शुरू किए हैं, मे भी हमारा जन्म, इसके पहले बहुत जन्म हमारे हुए होंगे, जब से हमने ये प्रोसेस से शुरू हुआ, तब से इस देवत्व ने एक तरह से जो हमारी सोल है वो स्ट्रगल कर रही है, उसकी ग्रोथ हो रही है, उसके लिए प्रॉमिस किया है कि आपको कॉन्शियसली इमॉर्टल होना है। ये एक एश्योरेंस है। ये हमें सोचना चाहिए, भाव आना चाहिए कि वी विल डेफिनेटली बी इमॉर्टल, क्योंकि हम इमॉर्टल हैं, उसके प्रति हम कॉन्शियस हो जाएंगे। इसको श्री अरविंद ने कहा है कॉन्शियस इमॉर्टलिटी। अब आगे कहते हैं, वन हु हैज शेप्ड दिस वर्ल्ड इज एवर इट्स लॉर्ड। व्हाई? क्योंकि जिस परमात्मा ने इस वर्ल्ड को, इस जगत को बनाया है, वही इसका शासक। हम शासक नहीं है, शासक वो है। इसलिए वो इसकी एक जिम्मेदारी बनती है कि हमको अपनी जो हमारा मॉर्टलिटी का भाव है वो खत्म हो, और हम इमॉर्टल हो जाए या इमॉर्टलिटी के प्रति कॉन्शियस हो जाए। ये चीज यहाँ पे बता रहे हैं। When first man's heart dare, नहीं जाओ, हाँ, one who has shaped this world is ever its Lord. Our errors are his steps upon the way. He works through the fierce vicissitudes of our lives. He works through the hard breath of battle and toil. He works through our sins and sorrows and our tears. His knowledge overrules our nations. Whatever the appearance, we must bear. अब इसमें देखिए बता रहे हैं कि हमारे जीवन में तरह तरह की विपरीतताएं आती हैं। कभी हम गलती भी करते हैं,
कभी हमें लगता है कि हमारी प्रोग्रेस हो नहीं रही, कभी जो है हम परेशान होते हैं कि दिक्कतें आ रही हैं, कभी हमें आंसू आते हैं, कभी दुख आते हैं, कभी एक पाप का बोध होता है। ये सब चीजें हमारे जीवन में आती हैं, लेकिन इन सो कॉल्ड विपरीतताओं को ये बौद्धिक रूप से हम समझते हैं कि हमारे लिए दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, ये हमारा बौद्धिक आकलन है। लेकिन ये परमात्मा की निगाह में ये हमारे आगे बढ़ने के लिए स्टेप्स होते हैं। इसी के लिए हमें जागरूक होना है कि इनसे हमें व्यथित होकर के अपने को परेशान करके अपने को नीचे या नीदर लेवल पे नहीं लाना है, बल्कि ये भाव रहना चाहिए कि ये हमारे जीवन की ऐसी विपरीतताएं, ऐसी परिस्थितियां हैं जो हमें आगे बढ़ने के लिए एक सीढ़ी का काम करते हैं, एक स्टेप का काम करते हैं। और ये बड़ी सीधी सी बात है। अगर हम थोड़ा सा हम में एक समता का भाव आता है, जो भगवत गीता में कहा है, सिद्ध सिद्धियों समो भूत्वा समत्वम विच्यते, हम लोग जानते हैं। तो सफलता में उछलना कूदना, असफलता में डिप्रेशन में जाना, ये जो सामान्य मनुष्य करता है, इसके प्रति ये भाव न होने हो करके, बल्कि ये भाव विकसित करना चाहिए कि हमारे प्रोग्रेस करने के लिए ये स्टेप्स होते हैं जो हमारे जीवन में आते रहते हैं। तो कहते हैं कि हिज नॉलेज ओवर रूल्स आवर नेशंस। अब हिज नॉलेज का मतलब क्या हुआ? ये भगवान का जो ज्ञान होता है, भगवान के प्रति जो हमें एक वो हो जाता है, उसके प्रति जो उन्मुख हो जाते हैं, उसके प्रति जो ज्ञान होता है, या कहिए कि हमारे अज्ञान में जो कमी आती है, वो हमारे नेशंस, हमारे अविद्या को, हमारी कमजोरियों को, हमारे इनकम्प्लीट नॉलेज को ओवर रूल करता है। वो कभी ये नहीं कहता कि पाप पुण्य पाप पुण्य। पाप पुण्य ये मानसिक कॉन्सेप्ट, ये इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट। वो कभी ये नहीं कहता है कि पाप है पुण्य है। हमारे यहाँ ये सब चीजें होती हैं कि पाप पुण्य की बात नहीं होती, बल्कि वो आपके प्रोग्रेस के लिए ये स्टेप्स है, ये सीढ़ी के डंडे हैं। तो कहते हैं कि आवर एरर्स आर हिज स्टेप्स अपॉन द वे। और आगे कहते हैं कि हिज नॉलेज ओवर रूल्स आवर नेशंस, वॉट एवर द अपीयरेंस वी मस्ट बियर, वॉट एवर आवर स्ट्रॉन्ग इल्स एंड प्रेजेंट फेट, when nothing we can see but drift and wave, a mighty guidance leads us still through all। फिर वो बात को बहुत अच्छी तरह कहते हैं कि हमारे जीवन में चाहे जैसा अपीयर, जैसे जैसे हमें लगे, चाहे वो जिस तरह से हमारी प्रारब्ध लगे, चाहे अच्छी लगे चाहे बुरी लगे, फिर वो कहते हैं कि चाहे जैसे कष्ट हो, चाहे जैसा हम उसका इंटरप्रिटेशन करें, ये हमारा दृष्टिकोण है, लेकिन एक माइटी गाइडेंस लीड्स अस स्टिल थ्रू ऑल। इन सब परिस्थितियों से एक सशक्त गाइडेंस, एक मार्गदर्शक हमें आगे ले चलता है। इसी के प्रति हमें सजग होना है। अश्वपति ने कहा है, अश्वपति के बारे में कहा गया, वाज सरेंडर वाज हिज स्ट्रेंथ, वाज सरेंडर वाज हिज स्ट्रेंथ, कि पूरी तरह से समर्पण विदाउट रिजर्वेशन, जैसे कहते हैं सरेंडर विदाउट रिजर्वेशन कहते हैं, वो अश्वपति में है, इसलिए उसको कोई परेशानी नहीं महसूस होती। लेकिन हम एक इग्नोरेंट अवस्था में हम परेशानी महसूस करते हैं। लेकिन जब ये भाव आ जाता है कि ये जो परिस्थितियां हैं, चाहे जैसी भी हम ऐसे एहसास करें, लेकिन वो हमारे आगे बढ़ने के लिए एक स्टेप्स हैं, तो हमारी परिस्थितियों की जो विपरीतताओं का आभास हमें होता है वो काफी खत्म हो जाता है। आगे फिर कहते हैं, आफ्टर वी हैव सर्व दिस ग्रेट डिवाइडेड वर्ल्ड, गॉड्स ब्लिस एंड वननेस आर आवर इनबॉर्न राइट। बहुत ही कमांडिंग एक तरह से सुझाव हमको देते हैं भगवान। वो क्या सुझाव है कि आफ्टर वी हैव सर्व दिस ग्रेट डिवाइडेड वर्ल्ड, अभी हम इस जगत में एक नानत्व की अनुभूति करते हैं, इस जगत में हम मल्टीप्लिसिटी का आभास करते हैं। और कई बार यह है कि हम अपने को बहुत जैसे इगोसेंट्रिक मानते हैं, लोगों में एक विभाजित दृष्टिकोण देखते हैं, हम कुछ हैं, आप कुछ, आप कुछ, आप कुछ, ये हम देखते हैं, सामान्य रूप से यही देखते हैं। लेकिन ये भी यहाँ बता रहे हैं कि धीरे 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 धीरे
ये जो विभाजन की वृत्ति है ये खत्म होती है, क्योंकि अब देखिए कहते हैं क्योंकि गॉड्स ब्लिस एंड वननेस आर आवर इनबॉर्न राइट। हमारा अधिकार क्या है? भगवान का आनंद और हमारे एकात्मता, तत्वता हम एक ही हैं, हम आत्मस्वरूप, इसका भान हमें होता है, तब ये हमारा एक अधिकार भी है, केवल कर्तव्य नहीं, ये अधिकार है, क्योंकि भगवान ने हमारे लिए ये आनंद सुरक्षित रखा, ये मिलना ही है। इसके लिए हमें एक शब्द श्री अरविंद यूज करते हैं, एक लविंग कॉन्फिडेंस। यहाँ हम निवेदन करें लविंग कॉन्फिडेंस। लविंग कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है? हमारे शास्त्रों में दो शब्द आते हैं, एक होता है कि हम आशा करते हैं, तो एक होता है प्रतीक्षा करिए। तो आशा वाला शब्द जो है ये है, हो भी सकता नहीं भी हो सकता, ये उतना कॉन्फिडेंस वाला नहीं है। लेकिन जब प्रतीक्षा करते हैं तो इसमें ये निश्चितता रहती है, ये कार्य होना है, समय चाहे जितना लगे। और एक जो रियल समर्पण वाला व्यक्ति होता है, जो रियल भक्त वाला डिवोशन वाला व्यक्ति होता है, वो इससे परेशान नहीं होता और वो प्रतीक्षा करता है। और उस प्रतीक्षा के लिए श्री अरविंद ने लविंग कॉन्फिडेंस, एक ऐसा कॉन्फिडेंस जिसके प्रति आपका प्रेम हो, कोई मजबूरी में नहीं, परेशान नहीं हो, व्यथित नहीं हो कि क्या बताऊं, पता नहीं कैसे होगा, कब होगा, ये नहीं, बस होगा। आप इंतजार करिए, कार्य करते रहिए, अपने ड्यूटीज जो है आपका उसका निर्वहन करते रहिए, दैट्स ऑल व्हाट यू नीड। तो ये यहाँ पे कह रहे हैं गॉड्स ब्लिस एंड ओननेस आर आवर इनबॉर्न राइट। और फिर आगे कहते हैं ए डेट इज फिक्स्ड इन द कैलेंडर ऑफ द अननोन, एन एनिवर्सरी ऑफ द बर्थ सब्लाइम, आवर सोल शैल जस्टिफाई इट्स चेकर्ड वॉक, ऑल विल कम नियर दैट नाउ इज नॉट और फॉर। अब देखिए इसमें कह रहे हैं कि इसको आने के लिए एक डेट फिक्स्ड है आपके जीवन में, हमारे जीवन में एक डेट फिक्स्ड है। जैसे कहते हैं कि समय से पहले और किस्मत से ज्यादा नहीं मिलता, एक लोक भाषा में इसको हम इस्तेमाल करते हैं कहावत के रूप में। तो एक समय का अपना महत्व होता है, एक टाइम का अपना महत्व होता है। तो ये कह रहे हैं कि एक समय आता है जब वो कैलेंडर में फिक्स है, जो अननोन है, अज्ञात है। अज्ञात मीन्स तो भगवान है। एक एनिवर्सरी होती है, जैसे आदमी की बर्थ एनिवर्सरी होती है, मैरिज एनिवर्सरी होती है, वो आती है। ठीक इसी तरह से ये कॉन्शियस इमॉर्टलिटी का या गॉड्स ब्लिस का एक समय फिक्स होता है, ये आता है। इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए, लेकिन ये प्रयास अगर हम पूरे समर्पण के साथ करते हैं तो ये चीजें हमको प्रतीक्षा के बाद मिल जाती हैं। यानी प्रतीक्षा का मतलब लविंग कॉन्फिडेंस के बाद मिल जाती हैं। टाइम इसमें स्क्वीज हो जाता है, लेकिन काल का अपना महत्व है, क्योंकि उस काल तक पहुंचने के लिए हमें भी एक तरह से इन डिवाइडेड परिस्थितियों से गुजर करके अनडिवाइडेड और वननेस के भाव में विकसित होना पड़ता है। वो समय रहते आता है, उसके लिए परेशान नहीं होना चाहिए कि क्या बताऊं, पता नहीं कब होगा, कैसे आएगा, ये सब चीजें होती रहती हैं। लेकिन अगर हम इसको पढ़ते हैं, इसीलिए आगे आने वाले समय का सावित्री जो है एक तरह से वेद कहते हैं, एक मॉडर्न टाइम का एक वेद है। आगे कहते हैं आवर सोल शैल जस्टिफाई इट्स चेकर्ड वॉक, ऑल विल कम नियर दैट नाउ इज नॉट फॉर फॉर। अब देखिए ये वास्तव में हमारी जो जर्नी है, ये सोल की जर्नी है, ये शरीर की जर्नी नहीं है, सोल की जर्नी है। हर जन्म में ये सोल जो है एक अनुभव लेता है। और आज के इस जीवन में जो हमारे सोल, जिसको हम साइकिक बीइंग भी कहते हैं, साइकिक बीइंग ने एक अनुभव ग्रहण किया, अगले जन्म में दूसरा अनुभव ग्रहण करेगा। इसलिए श्री अरविंद कहते हैं कि ये जन्म जो होता है मनुष्य का, अगर एक बार मनुष्य जन्म में आ गया तो आगे ये किसी दूसरे जन्म में नहीं जाता। लेकिन वेदांत का एक कॉन्सेप्ट ये है कि हम निम्न योनियों में भी जा सकते हैं। लेकिन श्री अरविंद कहते हैं कि हम लोअर बर्थ भी हमारा हो सकता है, वो थोड़े समय के लिए रहता है, वो डिपेंड करता है अपनी आसक्तियों के हिसाब से। आप लोगों ने जड़ भरत का नाम सुना ही होगा कि वो जड़ भरत कितने ज्ञानी थे, लेकिन उनको एक हिरण के बच्चे से बहुत ज्यादा प्रेम हो गया और वो उसके प्रति आसक्त हो गए
अंत में जब उनका शरीर छूटा तो एक हिरन हो गए, लेकिन चूंकि पूर्व जन्मों की उनकी कमाई थी, इस नाते उन्होंने वो बहुत जल्दी ही वहां उनका प्राणिक जो था वो एक तरह से अनुभव प्राप्त करके फिर वो मोक्ष को प्राप्त कर लिया। तो ठीक इसी तरह से कि सामान्य तौर से हमारा जो अगला जन्म होगा वो मानव योनि में, मनुष्य के रूप में होगा। अगर थोड़ी बहुत हमारी आसक्तियां होती हैं तो उस आसक्ति के हिसाब से थोड़े समय हम किसी दूसरे योनि में, किसी दूसरे प्राणी में जा सकते हैं। आपको ध्यान होगा, मदर एक पियानो वादक की बात बताती थी, आप लोगों ने पढ़ा होगा। मदर जो है वो कहती थी कि एक पियानो वादक था, उसका जो है जन्म जो वो जो बहुत अच्छा पियानो बजाता था, लेकिन उसकी जो है एक असामयिक मृत्यु हो गई। असामयिक मृत्यु होने के बाद चूंकि उसकी वो पियानो वादक की जो पूरी इच्छा थी वो पूरी नहीं हो सकी, तो वो दूसरे किसी पियानो वादक के शरीर में उसका प्राणिक शीथ जो है गई। और वो बताती हैं कि वो जो दूसरा था कभी कभी रह रह करके उसका पियानो पे बहुत हाथ बहुत तेजी से चलने लगता था। तो मदर कहती थी ये वही व्यक्ति है, एक्चुअली इसमें इसके एक तरह से प्राणिक वाइटल ये इसमें प्रवेश किया है और अपनी दबी जो इच्छाएं हैं उसको पूरा करने के लिए है, बाद में ये फिर आगे बढ़ जाए। तो यहाँ कहने का मतलब यह है कि आवर सोल शैल जस्टिफाई इट्स चेकर्ड वॉक। जब हम थोड़ा कॉन्शियस होते हैं तो हम अगर रेट्रोस्पेक्टिवली अपने जीवन की तरफ, पूर्व जीवन की तरफ बढ़ते हैं, तो उस समय लगता है कि हम ऐसी परिस्थितियों से गुजरे थे और उस समय हम बहुत व्यथित थे, बहुत परेशान थे। लेकिन जब हमको ज्ञान होता है, हम इमॉर्टलिटी के प्रति कॉन्शियस होते हैं या गॉड्स ब्लिस के प्रति कॉन्शियस होते हैं, तो हमें लगता है, तब हमें पता चलता है कि वो अवस्थाएं हमारे लिए एक स्टेप्स थी इस जगह लाने के लिए। ये रेट्रोस्पेक्टिवली हम लोग ये सोचते हैं, तब समझ में आता है। यही कह रहे हैं, आवर सोल सेल जस्टिफाई इट्स चेकर्ड वॉक। जो टेढ़े मेढ़े स्पाइरल इधर उधर करके चलते थे, उस वॉक को जस्टिफाई करती है। ऑल विल कम नियर दैट नाउ इज नॉट ऑल फॉर। और हर चीज तब हमें पता चलता है कि हम उस कॉन्शियस इमॉर्टलिटी के प्रति एक तरह से अब हम जागरूक हो गए हैं। वो चीजें हमारे जीवन को संवारने के लिए आवश्यक थी। और ये सीधी बात है, मदर कहती थी डिफिकल्टीज और अपॉर्चुनिटीज। जिस इंसान के जीवन में जितनी ही ज्यादा कठिनाइयां आती हैं, उसके जीवन में ऊंचाई का यानी कि उसको आगे बढ़ने की संभावनाएं उतनी ज्यादा होती हैं, बशर्ते इन कठिनाइयों को अवसर में परिवर्तित करते। ये मदर कहती थी, एक सामान्य घटना है, सामान्य बात है जिसके बारे में हम लोग जानते हैं। अब इसके बाद कहते हैं कि एक शब्द आया है ट्रेजी कॉमेडी। ये थोड़ा सा हम पढ़ते। सर आप म्यूट हो गए। कुछ हाँ अब ठीक है। आज डिस्टर्बेंस पता नहीं, हम लोगों का ऊंचे उठाने के लिए भी स्टेप्स हैं। नहीं सर, टेक्निकल फॉल्ट। हाँ वही कोई जानबूझ के थोड़े करता है। हाँ, मैं ये थोड़ा सा आगे पढ़ रहा है, ट्रेजी कॉमेडी वाला वो पढ़ रहे हैं, प्रसंग पढ़ रहे हैं। Here meanwhile at the spirit's opposite pole, in the mystery of the deeps that God has built for his abode below the thinker's side, in this compromise of stark absolute truth with the light that dwells near the dark end of things, in this tragic comedy of divine disguise, this long far seeking for joy ever near, in the grandiose dream of which the world is made, in this gold dome on a black dragon base. अब इसमें श्री अरविंद कहते हैं कि ये तो बता दिया कि जैसे गॉड ब्लिस हमारा एक बर्थ राइट है, कॉन्शियस इमॉर्टलिटी होनी है। फिर इसके बाद कहा कि एक ये आउट स्ट्रेच्ड हैंड हमेशा आपके साथ रहता है, लेकिन ये तो रहता है तो फैक्ट है, लेकिन इन द मीन टाइम हमें क्या करना है, थोड़ा समझना है
कि जो एक तरफ अगर आप स्पिरिट देखें, दूसरी तरफ मैटर देखें, तो स्पिरिट और मैटर को उन्होंने, श्री अरविंद ने एक तरह से स्पाइनल कॉलम बताया। आप जानते हैं, सब एजुकेटेड हैं, बहुत सारे साइंस के लोग भी होते हैं। हमारा एक स्पाइनल कॉर्ड होता है जो ब्रेन से उसका कनेक्शन पूरे जो ये वर्टिब्री होती हैं, पीछे की हड्डियां होती है, इसके थ्रू वो नीचे तक जाता है, तो ये एक कंटिन्यूटी में बनी रहती है। लेकिन ब्रेन वहां सोचने वाला होता है और ये वाला बहुत सारी चीजें एग्जीक्यूट करने वाला होता है, लेकिन है एक ही सीधे कॉलम। ठीक इसी तरह से इन्होंने यहाँ बताया है कि स्पिरिट और मैटर ऊपर से नीचे तक कंटिन्यूएशन में है। जो इनकॉन्शियंट है यानी कि मैटर है, इसमें भी स्पिरिट सुषुप्ता अवस्था में होती है। इसलिए कहा जाता है कोई भी चीज वास्तव में अचेतन है ही नहीं। जिसको हम अचेतन कहते हैं, जिसको हम अनकॉन्शियस कहते हैं, वो भी चेतना का एक रूप है जिसमें चेतना सुषुप्ता अवस्था में है। और उस चेतना की अचेतनता की अवस्था को श्री अरविंद ने यहाँ कहा ड्रैगन कहा। ड्रैगन जैसे चीन के बारे में ड्रैगन कहा जाता है, चीन का एक एडजेक्टिव है ड्रैगन। तो ड्रैगन एक ऐसा बड़ा इनकॉन्शियंट का प्रतीक है जिसके अंदर में प्रकाश छिपा हुआ है, और जब वो अचेतनता दूर होती है तो प्रकाश निकलता है। वास्तव में यहाँ ये कहा जाता है कि अंधकार नाम की चीज होती नहीं, सब कुछ प्रकाश ही है, लेकिन प्रकाश की एब्सेंस ही अंधकार हो जाता है। जैसे पृथ्वी घूमती रहती है, सूर्य के चक्कर लगाती है, और सूर्य उदय होता, सूर्य अस्त होता, वास्तव में होता नहीं है। ये पृथ्वी का जो भाग सूर्य की तरफ पड़ता है वहां पे प्रकाश होता है, जो उससे इतर होता है वहां अंधकार होता है। वास्तव में अंधकार होता ही नहीं है, सब प्रकाश ही। तो यहाँ एब्सेंस ऑफ लाइट इज, ये जो कहते हैं वो अंधकार है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि ये पूरा एक ऐसा कंटिन्यूअस कॉलम है जहाँ पे चेतना जो है धीरे 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 करती हुई ये तरह सुषुप्ता अवस्था में है, ये रहती है। इसीलिए इवोल्यूशन की बात जब श्री अरविंद कहते हैं तो इनकॉन्शियस में एक नाइसिस होता है, एक प्रेशर होता है, प्रेशर पड़ता है जिसकी वजह से जो जीवन का प्रादुर्भाव होता है, आगे फिर माइंड और सुपर माइंड की तरफ आगे इवोल्यूशन होता है। तो यहाँ कह रहे हैं ऐसा होता है, और इसी बीच में हम झूलते रहते हैं। और ये पार्थिव जगत है, ये वास्तव में एक शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है, ट्रेजी कॉमेडी। ध्यान रहे, उन्होंने ट्रेजिडी कॉमेडी नहीं इस्तेमाल किया। ट्रेजिडी का मतलब दुख भरी चीजें, उसको कहते हैं कि हमारे यहाँ बड़ी ट्रेजिडी हो गई। तो यहाँ कहे ट्रेजी कॉमेडी, कॉमेडी के पीछे ट्रेजी जो है एक एडजेक्टिव लगाया गया कि ये जो है त्रासद सुखांत, अंततो गत्वा सुखांत ही होना है, लेकिन उसके पीछे जो परिस्थितियां अपीयर होती हैं, जो हमको तकलीफ मई लगती है, वो ट्रेजी है। और वो ट्रेजी अंततो गत्वा हमें कॉमेडी की तरफ ले जाती है। ये भाव अगर तब हमें आ जाएगा जब हम ये तीन चीजों को, एक तो आउट स्ट्रेस्ड है, दूसरा कॉन्शियस इमॉर्टलिटी, तीसरा ये हमारे लिए हमेशा एक तरह से भगवान का की कृपा बराबर बनती रहती है, और चौथा जो बताया गॉड्स ब्लिस एंड ओननेस। ये चार चीजें अगर हमारे जीवन में समझ में हमको आ गए कि हमेशा हैं, तो जीवन की सारी घटनाएं हमको ट्रेजिक कॉमेडी लगेंगी, कि ये लगती है कि दुखद पूर्ण है, लेकिन दुखदाई नहीं है, ये हमें आगे बढ़ने के लिए एक स्टेप्स है। और ये सब चीजें जो है धीरे 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 हमें ये पता चल जाता है कि ये संसार कैसा है। एक्चुअली श्री अरविंद ने कहा है कि जगत जैसा है वैसा है, लेकिन जगत के प्रति दृष्टिकोण अलग अलग होता है, इसलिए हमें वेरिएबिलिटी मिलती है। इसी वजह से तमाम तरह के ऐसे सेक्ट्स भी फैले हैं। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं
जगत में दुख ही दुख है, तो इसको जितना जल्दी हो जाए छूट जाए तो अच्छा है। कुछ लोग कहते हैं जगत में संघर्ष ही संघर्ष है। कुछ लोग कहते हैं जगत में न दुख है न सुख है, सब कुछ अपने अंदर है। ये बात अल्टीमेटली यही आती है कि जगत में ऐसा सच कोई ऑब्जेक्ट में कोई दुख और सुख नहीं होता, ये सब हमारे अंदर ही होता है। ये जो हमारे मन के प्रतिकूल बात हुई उसमें हम दुख की अनुभूति करते हैं, जो मन के अनुकूल हुई मन के अनुकूल सुख, मन के प्रतिकूल दुख, ये होता है वास्तव में हमारे अंदर ही है, ये बाहर ऐसा कुछ नहीं। तो यहाँ पे जब हम ये भाव समझ देते हैं तो जगत की सारी घटनाएं एक ट्रेजी और कॉमेडी के रूप में हमें अपीयर होती हैं कि जैसे हम पिक्चर देखते हैं, पिक्चर के समय अगर कोई ट्रेजिडी सीन होता है तो स्वाभाविक हमारे आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो पिक्चर बड़ी अच्छी मानी जाती है कि इसमें ऐसा रुलाया, ऐसा दृश्य था कि सबको रुला दिया। पर ये भी होता है कि ऐसे दृश्य आते हैं जिसमें सभी लोग खुश होते हैं, सभी लोग तालियां भी बजाते हैं। तो ये ट्रेजिक कॉमेडी कुछ उसी तरह से हमारे जीवन में है। इसलिए इन सब चीजों का अगर हम अध्ययन करेंगे, इस पे मनन करेंगे, इस पे कंटेम्पलेट करेंगे, तो जीवन के दुख जो है वो एक तरह से रूपांतरित हो जाएंगे। भगवान ने गीता में क्या कहा है, दुख के संजोग का वियोग ही योग। अध्याय 6 का 23वां श्लोक है, फेमस श्लोक है, दुख के संजोग का वियोग ही योग। इसमें ध्यान है, ये नहीं कहा कि दुख का वियोग ही योग, ये नहीं कहा, दुख के संजोग का वियोग ही योग। कारण यह है कि हम जब इग्नोरेंस अवस्था में होते हैं, एक अज्ञान की अवस्था में होते हैं, तो हमें जो दुख आता ही आता है, दुख का आभास होता ही है। लेकिन अगर हम धीरे धीरे इन चीजों को समझ गए तो दुख की परिस्थितियां आएंगी, सो कॉल्ड दुख की परिस्थितियां आएंगी, लेकिन हम व्यथित नहीं होंगे। तो ये कहते हैं दुख का संजोग, यानी कि दुख वाली स्थिति आएगी, वो परिस्थिति है वो आएगी, लेकिन हमसे चिपकेगी नहीं, और चिपकेगी नहीं हम व्यथित नहीं। अब ये बात दूसरी है, अगर हमारे शरीर में एक पिन चुभ ही जाए तो चाहे कोई भी मोक्षधारी हो, कोई भी संत हो, महात्मा हो, तो उसको भी दर्द होगा, लेकिन वो शरीर का धर्म है पेन महसूस करना, वो एक प्रोटेक्टिव फिनोमेना है। अगर आपके पेन हो रहा है तो आप वहां से हाथ हटा लेंगे या उसका इलाज करेंगे, वो शरीर का धर्म है। लेकिन उसके पीछे बहुत सारे जब एप्रीहेंशंस होते हैं कि पता नहीं क्या हो जाए, तो ये व्यथा वाली स्थिति फिर नहीं रह जाती। तो यही कहते हैं, एक लौकिक उदाहरण आप लोग सुने होंगे, फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ कि उसको एक ऐसा दुख के संयोग का वियोग ही योग है जो कहा गया है। एक कटहल से उसका एग्जाम्पल दिया गया, कटहल में दूध होता है, जब लोग कटहल काटते हैं तो दूध जो है हाथ में लगता है और वो चिपक जाता है, बड़ी मुश्किल से छूटता है। लेकिन ये तो हो गया कि कटहल में दूध रहेगा, वो लगेगा भी, लेकिन वो चिपकने ना पावे इसकी व्यवस्था आप कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं, अगर आप काटने के पहले हाथ में कड़वा तेल लगा लेंगे तो वो दूध खत्म नहीं होता, लेकिन दूध लगता भी है, लेकिन दूध चिपकता नहीं है, इसलिए जो उससे परेशानी होती है वो नहीं हो पाती। जिसे कहते हैं दुख के संयोग का वियोग ही योग है, ये भी एक योग की परिभाषा है। ठीक इसी तरह से जब ये भाव समझ में आ जाते हैं कि भगवान का दायित्व, भगवान हमारा शासक, आउट स्ट्रेच हैंड वहां रहते हैं, फिर इसके बाद गॉड ब्लिस हमारा एक जन्मसिद्ध अधिकार है, फिर वो कहते हैं कि एक क्या नाम का हमारे सोल की यात्रा है, साइकिक बीइंग की यात्रा जो चलती रहती है, और ये जीवन जो है एक ट्रेजिक कॉमेडी है। ये भाव अगर हमारे समझ में आ जाता है तो निश्चित रूप से जीवन की तकलीफें जिसको हम महसूस करते हैं, परेशानियां जो महसूस करते हैं, वो खत्म हो जाती है। और ये शास्त्रों का अध्ययन, सत्संग, आपस में डिस्कशन, ये सब चीजें हमको इस दिशा की तरफ ले जाते हैं
मेरे ख्याल से समय करीब करीब पूरा हो गया। आज बड़े अवरोध के बाद 7 कार्यक्रम खत्म हुआ, इसके लिए मुझे क्षमा करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इस सारगर्भित व्याख्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। हर बार की तरह इस बार की वार्ता में भी कुछ समय छात्राओं के लिए निर्धारित है। यदि उनके मन में कोई जिज्ञासा हो तो वे सिंह सर से उसका समाधान प्राप्त कर सकती हैं। दीदी मेरी आवाज आ रही है? क्या कह रही हो? दीदी मेरी आवाज आ रही है?